उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। मैं अमित कुमार मिश्र, शोध छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और पंचांग के विषय में मैं भी पंचांग बना रहा हूँ लगभग 2015 से। तो पंचांग के विषय में निर्णय करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है, उसके जो मुख्य कारण मुझे अनुभव है वह 3 कारणों से होता है। एक तो जैसे आपने बताया गणित भेद से, और दूसरा स्थान भेद से, और तीसरा धर्मशास्त्रीय वचनों के भेद से। यह 3 जगह समन्वय करने पड़ते हैं, तीनों को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी दीपावली का ही चर्चा यहाँ पे चल रही है, तो दीपावली का भी निर्णय अगर कोई एक वचन लेते हैं, जैसे कि पिछले साल दंडेक रजनी योग नाम का एक काफी प्रचलित था, तो उसमें भी था कि कुछ स्थान तक लागू है तो कुछ स्थान तक लागू नहीं है। यह स्थान भेद से जो है अंतर आ गया। वहीं सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो है एक ही दिन अमावस्या व्याप्ति थी तिथि प्रदोष काल में, और जबकि दृश्य गणना अनुसार जो है वह 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो गई थी, तो इसलिए उनको निर्णय करना पड़ा कि दूसरे दिन करना चाहिए। तो यह गणित भेद से हुआ। और धर्मशास्त्रीय वचन भेद तो आप लोग परिचित हैं ही, कि कुछ का कहना है कि भाई दंडेक रजनी योग लेना है, किसका कहना है नहीं लेना है, कुछ का कुछ और वचन है। तो यह 3 भेद आते हैं इसमें। और अब तक जो तमाम गोष्ठियों के द्वारा जो बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय दिए हैं, उसमें जो निर्णय हमने जो कि मैं उसका पालन भी करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि सब लोग उसका पालन भी करें। और वो निर्णय इस विषय में यही है, गणित भेद को दूर करने के लिए आचार्यों ने 3 प्रकार की तिथियों का वर्णन किया है सिद्धांत ग्रंथों में। सबसे पहले कि 4 औदयिक संस्कार हैं जो कि सर्वत्र होते हैं, जैसे देशांतर, भुजांतर, उदयांतर और चरांतर। यह ग्रह को स्थानीय औदयिक करने के लिए संस्कार किए जाते हैं, जो कि सभी ग्रहों में लागू हैं। इसके अलावा जो मुख्य संस्कार हुए, मंदफल से संस्कृत सूर्य चंद्र के द्वारा तिथि। यही तिथि का वर्णन आर्यभट्ट से लेकर के सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत दर्पण आदि सभी ग्रंथों में, केवल केतकर के ग्रंथों को छोड़कर आचार्य केतकर ने जो जो ग्रंथ लिखे, जैसे केतकी ग्रह गणितम, ज्योतिर्गणितम, मराठी ग्रह गणित मालिका, यह परंपरा केवल इन्होंने ही सबसे पहले जो है बदली है, अपने पुराने आचार्यों के मतों का खंडन स्वयं करके। और यह सबसे गणित भेद का जो मुख्य अगर कोई सूत्रधारक वो है आचार्य केतकर। काम तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया, गणित को सूक्ष्मता करके और सारा सब चीज करके, लेकिन जो बाण वृद्धि रसख्या का जो मूल तत्व था उसको जो है उन्होंने बिगाड़ दिया इस पद्धति से, और फिर वह जाकर के बदल के सप्तवृत्ति दशक्षा हो गए। यानी तिथि का जो भभोग है, वो जो पहले 54 घटी से 65 घटी होता था सावयव, वो जो है 50 घटी से 67 घटी के करीब पहुंच गया, जिसके कारण गणित में भेद उत्पन्न होता है और व्रत पर्वों में यह दुविधा पैदा हो जाती है। इसे दूर करने के लिए आचार्यों ने कहा कि जो धर्म कृत्योपयोगी तिथि है वो केवल मंद स्पष्ट सूर्य चंद्र के द्वारा ही तिथि ग्रहण करनी चाहिए। जैसे कि सूर्य सिद्धांत का वचन है, मानदम कर्मैक मर्केंदो से, इस नियमानुसार केवल एक मंद स्पष्ट सूर्य चंद्र के द्वारा ही तिथि का संस्कार करना चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। फिर आगे बताया कि बीज कर्मान ग्रहों से युक्त जो हम सूर्य चंद्र बनाते हैं, जैसे ये आपका तिथि फल, च्युति फल, कर्ष संस्कार आदि से युक्त चंद्र ग्रहणोपयोगी दूसरी तिथि बनाने का आदेश है। और फिर आगे बताया कि अब उसी चंद्र ग्रहणोपयोगी तिथि में लंबन नति आदि का संस्कार करके, यानी सर्कलीय नति का और तिथि में लंबन का संस्कार करके सूर्य ग्रहणोपयोगी तिथि, यानी 3 प्रकार की तिथि बनाने के आचार्यों ने आदेश दिए। अब अगर हम सोचे कि नहीं एक ही तिथि सर्वत्र लागू करेंगे, तो फिर या तो अगर हम दृक्सिद्ध वाला धर्मशास्त्र में आएंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ वाला ग्रहण में ले जाएंगे तो ग्रहण गड़बड़ हो जाएगा। यानी एक तिथि जो है सब 2 जगह लागू नहीं हो सकती, उसके लिए अलग तिथि का वर्णन है और इसके लिए अलग है। अब जैसे सूर्य ग्रहण के लिए एकदम सूक्ष्म तिथि आता है, भूकेंद्रीय जो है लंबन संस्कार युक्त, अब हम सोचे कि उसको हम चंद्र ग्रहण में लागू कर दे, चंद्र ग्रहण गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए यह गणित में भी जो 3 प्रकार की तिथियों का वर्णन है, हम लोग तो उसका पालन करते हैं,
व्रत पर्वों के लिए सूर्य सिद्धांत ही लेते हैं। अब कई लोग हम ही लोगों पर हंसते हैं, काशी वालों पर, कि आप लोगों को जब सूर्य ग्रहण बनाना होता है, चंद्र ग्रहण बनाना होता है, दृश्य वाला ले लेते हैं, और तिथि निर्णय करना होता है तो मकरंद से यानी सूर्य सिद्धांत से ले लेते हैं। अब उनको कौन समझाए कि 3 प्रकार का आदेश ही है तो करें क्या? एक प्रकार का आदेश होता तो हम भी दृश्य वाला लेते। हम भाई जैसे हम कलकत्ता से दृश्य मंगा रहे हैं, ग्रहण मंगा रहे हैं, सारे डाटा मंगा रहे हैं, ग्रह मंगा रहे हैं, क्या हम वैसे तिथि नहीं मंगा सकते? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि 3 प्रकार की तिथियों का आदेश है सिद्धांत ग्रंथ में, वो सब में, ऐसा नहीं किसी एक ने कहा, सबने कहा है। तो इन 3 प्रकार की तिथियों को समझ करके हमें पंचांग निर्माण करेंगे, तब हमारे गणित भेद जो है हमारा दूर होगा। स्थान भेद के लिए आया कि जो राष्ट्रीय पर्व हैं, जैसे दीपावली, ये आपका ये होली, ऐसे जो मतलब राष्ट्रीय पर्व हैं, इसके लिए कुछ स्थान आचार्यों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने जो है, हमारे यहाँ बीएचयू में बहुत सेमिनार हुए और वहाँ पे आचार्यों ने ऐसे सुझाव दिए हैं। जैसे दीपावली के लिए ये सुझाव कई बार आया है कि अयोध्या में दीपावली का ज़्यादा मान्यता है, तो अयोध्या में जब प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो उसी दिन पूरे देशवासियों को ग्रहण करनी चाहिए। नहीं तो स्थान भेद से क्या होगा कि पूर्व वालों की दीपावली पहले हो जाएगी और पश्चिम वाले की बाद में, या पश्चिम वाले की पहले पूर्व वाले के बाद में हो जाएगा। तो राष्ट्रीय जो पर्व है उनके लिए हमें ऐसा मानना होगा कि इसका जो प्रमुख स्थान है, उस स्थान, जैसे होली का प्रमुख हमारे मथुरा में प्रसिद्ध है, तो उस स्थान को ग्रहण करके पूरे भारतवासियों को बनाना चाहिए। तो इस तरह से स्थान भेद को दूर कर सकते हैं। और जो नित्य कर्मानुपादेय, उसके लिए धर्मशास्त्रीय वचन है कि वो अपना, जैसे एकादशी है, व्रत करना है, तो वो स्थान भेद से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि राष्ट्र का मतलब व्रत है नहीं अपने स्थान पे से। हमारे यहाँ एकादशी जब आए उदया में हमने तब मनाए, आपके यहाँ जिस दिन मिले आपने तब मनाया। तो प्रमुख व्रत पर्वों के लिए स्थान भेद को दूर करने के लिए हमें एक निश्चित स्थान का केंद्र बनाना होगा जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हो। और तो बस, और हाँ, धर्मशास्त्रीय वचनों के लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, आप भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग एक ऐसा मतलब संकलन कर रहे हैं सभी वचनों का, कि मान लीजिए अगर किसी व्रत पर्व की हमने तिथि नक्षत्र सब कुछ डाल दे सारे योग, अब हम देख रहे हैं कि इसमें कितने धर्मशास्त्रीय वचनों की क्या क्या कंडीशन बन रहे हैं। तो ऐसा पौन जी के माध्यम से और हमारे पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से हम लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं कि ताकि आपके सामने सारे वचन कम से कम आ जाए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए धर्म सिंधु निर्णय सिंधु है, हमने उससे तो निर्णय दे दिया, अब पता चला आप व्रतराज खोज के ला दिए, आपने जो है कोई और ग्रंथ खोज के ला दिया और उसका प्रमाण करके उसको खंडित कर दिया। तो ऐसी जो विधान आए, अब हम कहें हम तो इससे निर्णय दिया, आप कहें तो उससे क्या हुआ, हमने, हमारा भी वचन है। तो ये दुविधा सबसे बड़ी बात है धर्मशास्त्र वचनों को लेकर के। तो इसके लिए हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि हम लोग किसी भी व्रत पर्व पर सारे वचनों को एक साथ देख सकें और उसको पूरा देख करके तब निर्णय लिया जाए। तो इतना ही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। तो 3 प्रकार के वेद हमारे सामने रखे, गणित भेद, धर्मशास्त्र भेद और स्थान भेद, और उसके उपाय भी कुछ उन्होंने बताया और शास्त्रों में बताया भी है, और केतकर जी ने भी इसमें कुछ प्रयास किया, आपने कहा। और ये सारे भेद बने रहे हैं, गणित के हर जो भी है वो चलता रहे, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, राष्ट्रीय पर्व में हम एक मत हो जाए उन भेदों से ऊपर उठकर। तो इस सबसे और किसी के ध्यान में कोई इसी पे जो आचार्य जी ने बताया वो तो उसे बताया, लेकिन इस पे दंड के रजने योगे, इसी के लिए बहुत कष्ट होगा, और इसका अर्थ लोगों ने अपने हिसाब से लगाया। 31 वर्ण का है हमारे पक्ष में है और 1 तारीख का हमारे पक्ष में, क्योंकि शास्त्र कहता है 1 तारीख नवंबर को ही दीपावली पर ये जो होगा उस पर हम अगर जाएंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, निश्चित है ना। और जैसे आप सभी विद्वानों का मत है कि मैं तो एक विचार दूंगा, उसमें आप लिख दें कि सब जितने आप उपस्थित हैं अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस लिख दें और हम एक दूसरे के संपर्क में रहें और वार्ता करते रहें। और मार्च अप्रैल के महीने में एक विस्तार पूर्वक से सभी लोगों को बुला कर जो है जहाँ पर स्थानीय से समाप्त करें, ताकि आने वाले पंचांग में इस पर दिक्कत ना आए, क्योंकि दिक्कत हम सबको झेलनी पड़ती है। लोग कहते हैं आपकी भिन्न भिन्न आपकी मतीय भिन्न आपकी पंचांग हैं, और हम ब्राह्मण वर्ग के उसमें बदनाम होता है। पंचांग करता अभी देहरादून जो 8 दिसंबर में जो पंचांग पर्व बुलाया था, उसमें यहाँ से तारा पंचांग के जोशी जी गए थे, और शायद जो रामदत्त पंचांग के शायद वो किसी कारणवश नहीं आ पाए,
यहाँ आए, लेकिन वाणी भूषण पंचांग वाले नहीं आए, सिद्धार्थ वाले नहीं आए, केवल मैदर पंचांग वाले आए, क्योंकि मैदर पंचांग का जो इतिहास है 150 साल पुराना है। वाणी भूषण पंचांग 54 साल अवस्था का है। आप इतने पुराने पंचांग को चला रहे हो, और जब विचार गोष्ठी होती है विद्वानों की, जब वहाँ संकट का समय आता है तो आपको आना चाहिए, उसको आपको समझना चाहिए। तो मुझे लगता है इनके बाद गणित तो नहीं है, मेरा जो अंतर है, मैं दोस्तों को अंतर कर रहा हूँ, केवल सारणी के हिसाब से अपना पंचांग बना रहे हैं, इसलिए इसमें मतभेद आ रहे हैं। धन्यवाद। महत्वपूर्ण विषय कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। ये कहा कि अगर हम इसको नहीं करते, हमारे ऊपर गुरुत्व जिम्मेदारी है, तो क्या होता है, ब्राह्मण और ज्योतिष का उपहास होता है और विरोधियों के द्वारा प्रयास होता है हमारे, इसलिए हमारे ऊपर हमारी गुरुत्व जिम्मेदारी है। तो काशी विद्युत परिषद और उत्तराखंड विद्युत परिषद इसमें प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो अगर आज यही तिथि संभावित तय करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे और कोई विषय किसी के ध्यान में? सादर प्रणाम सभी को। वस्तुतः मेरा ज्योतिष तो विषय नहीं है, लेकिन मैं इन सभी समस्या से मैं भी बहुत दुखी होता हूँ, बहुत परेशान होता हूँ। मुझे तो इसके पीछे जो कारण लगा है वो एक लगा कि अनाधिकृत लोग जो अत्यधिक बोलते हैं, ये उसका फल है। यहाँ पर इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं और मुझे लगता है सबके साथ ऐसी स्थिति आती है कि जब आप लोगों के पीछे से 4 लोग जब चिल्लाना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पर विद्वान हमेशा जो है शांत हो जाते हैं, मूर्ख आगे बढ़ने लगते हैं। तो कई बार हमने भी लोगों को समझाने की कोशिश करी कि जब हमने भी इस तरह के कोई मत जब अच्छे विद्वानों से, ज्योतिष वालों से उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने अपना मत रखा। तो हर व्यक्ति ये कहने लगा कि एक ये भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है कि अनाधिकृत लोग, यानी हमारे यहाँ उसको ब्राह्मण माना जाता है, उसको पंडित माना जाता है, जिसने धोती पोथा बहुत बड़ा चंदन लगा लिया, यजमान परिवार ये समझ लिया था कि ये हमारे पंडित जी बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने, मेरा एक निजी अनुभव रहा है कि हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं या कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करता है, तो उसके लिए कई बार हर चीज़ को जो है एक बार परखता है, कैसा बैंड वाला होना चाहिए, होटल कैसा होता है, कैटरिंग वाला कैसा होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता उसने आज तक कभी ये विचार किया हो कि मेरी पुत्री के विवाह में जो कन्यादान करेगा वो योग्य ब्राह्मण है या नहीं है, आचार्य है या नहीं है। उसने देखा हमारे पंडित जी बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं और हमारे पंडित जी के बराबर कोई विद्वान नहीं। और वो लोग कहीं से सुना, कहीं गूगल से सर्च करा, कहीं कुछ करा, वो चीज़ उस बात को बता देते हैं। तो उसी का फल हम लोग ये भोग रहे हैं, क्योंकि हम शांत हो जाते हैं। तो ये बड़ा दुख का कारण है। फिर जैसे अभी हमारे पास भी एक समस्या आ रही है कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे उधर गढ़वाल परंपरा में जो पंचांग सबसे अत्यधिक चलता है वो वाणी भूषण है। और वाणी भूषण ने भी 21 तारीख का, दिवाली जो है 21 तारीख का दिन निश्चित किया हुआ है। अब उसमें क्या समस्या है, बहुत अभी भी पिछली बार लोगों ने कहा कि नहीं हम वाणी भूषण के जुड़ने का जो मत है उसको नहीं मानते, लेकिन वाणी भूषण पंचांग को हम जेब में रख के घूमते हैं। अब बताओ ये कौन सा तरीका है? हम वाणी भूषण का जो मत है उसको मानेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी भी छोटे मोटे काम के लिए कुछ पूछ जाए तो पंडित जी सबसे पहले वाणी भूषण पंचांग को निकालना शुरू कर देते हैं। तो या तो हमें इनका बहिष्कार बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, बड़े कठोर मन से करना होगा। बाकी आप लोगों का जो भी मत होगा उसके हम जो है वाहक होंगे। जहाँ आप होंगे, जैसा भी आपका आदेश होगा, हम सिरोधार्य होंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय ये गाया, अनाधिकृत व्यक्तियों को अवरोधित करने की व्यवस्था बने। वो विद्वत परिषद बन सकती है और ज्योतिषियों का कोई अगर मंडल बन सकता है तो उसके माध्यम से हो सकता है। और किसी के ध्यान में कोई विषय? जैसा कि उत्तराखंड विद्युत सभा लगातार कई वर्षों से उत्तराखंड में, अब दोबारा हम सब लोग अब आगे मिलेंगे तो निश्चित आगे इस कार्य को बढ़ाएंगे। हम सरकार को हर साल जो पर्व है उसकी लिस्ट बना के देते हैं और अपनी पत्रिका भी उसको प्रकाशन करते हैं, उसको सरकार की मोहर लगाते हैं ताकि सरकार इन अवकाशों पर ही छुट्टी करे। क्यों? दीपावली 10 तारीख है और सरकार 11 तारीख छुट्टी करती है अपने हिसाब से। इस बार धामी सरकार ने ली, हामी भरी, उसमें मोहर लगाई, सब कुछ किया, लेकिन एक ही रात में अपना प्लान बदल दिया। और क्यों बदला? ये जो वर्तमान में ज्योतिषपीठ शंकराचार्य है उनकी पहली पे बदला। अब बहुत बड़ा ज्योतिषपीठ पद है, हम उसको कुछ बोल तो सकते नहीं,
हिलना, तो हमारे यहाँ बद्रीनाथ जी को सबसे माना जाता है, काशी विश्वनाथ जी को माना जाता है, वहाँ से जो निर्णय निकल के आता है उसको हम बोले सब मान्य हो जाता है। ज्योतिष हमारे यहाँ ज्योतिपीठ से बद्रीनाथ से हमारे जो वर्तमान में धर्माधिकारी हैं तपियाल जी, उनका वहाँ से लेटर जब आया सरकार को गया तो सरकार असर में पड़ गई कि क्या करें, शंकराचार्य की माने कि बद्रीनाथ धाम की माने। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सरकार कब क्यों बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। वो आप व्यक्ति साहब को दिवाली मनाओगे वही तारीख छुट्टी कर देगी, तो लोग कहते हैं जिस दिन सरकार ने छुट्टी की है उस दिन ही पर्व मना लिया। तो ये सारे समस्याओं को दूर करने के लिए जब तक हम लोग आप जैसे विद्वान लोग आगे नहीं आएंगे तो समस्या बरकरार रहेंगी और आने वाली पीढ़ी फिर इसको धर्म की दृष्टि देखेगी, उसका ज्ञान अर्जन से दूर रहेगी, क्योंकि इसमें धर्म की स्थिति हो रही है। हम लोग तो किसी स्थिति परिस्थिति में संस्कृत जगत में आए, अपना सब कुछ समझा तो उसको सीखा, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसमें तर्क करती है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण विषय आया है कि धर्माचार्य भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसलिए जो हमारा इस गोष्ठी हो धर्माचार्य उसमें सहभागी हों, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। शंकराचार्य प्रमुख रूप से शास्त्रों का विवाद तो हमेशा रहा है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताया है क्या, शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कालतः न स सिद्धम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है, विद्वत जो है वह शास्त्र सम्मत होते हैं और पूरा भारतवर्ष जो है विद्वानों से आज भी भरा पड़ा हुआ है, लेकिन एक मत नहीं हो पाए। तो हमें पूरे अखिल भारतीय ऐसे विद्वान ज्योतिषाचार्यों की परिषद बनानी चाहिए। बाकी जो बेकार हैं वो अपनी मनगढ़ंत बातें वो कर देते हैं, रील का सिस्टम चला हुआ है न्यूज में आने के लिए या फेसबुक में आने के लिए वो करते रहते हैं, उनके उलावने में आम जनता समझती है। इसलिए शास्त्र सम्मत बात हुई तो एक बात हमारा भारत हो जाएगा और ज्योतिषाचार्य के सिद्धांत पर चलने चाहिए और कम से कम जितने भी पीठ हैं चारों शंकराचार्य को अंतिम निर्णय दे देना चाहिए विवादों के साथ। और पहले भी ये होता था, शंकराचार्य जो कहते थे वही फाइनल होता था। आज हम उन शंकराचार्य को ये आदर नहीं दे पा रहे जो प्राचीन काल से आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की। कहा था कि कोई भी अगर निर्णय हो तो इन चारों शंकराचार्यों के निर्णय से पूर्ण होगा मतभेद। लेकिन जब हम एक शंकराचार्य ने का हमारे सामने निर्णय आया तो उसके पीछे जो है थपियाल जैसे इन्होंने कहा उन्होंने पीछे से कर दिया। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करने के लिए हमें सशक्त आगे आना चाहिए। काम हम हमारे पीछे अगर कामना रहेगी मुझे कुछ कमाना है तो तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। निस्वार्थ भाव से अपरिकृत सिद्धांत से अगर हमें अपने देश के जो सनातन धर्म के लिए था, भगवान कृष्ण ने यही कहा है हम परमार्थ के लिए जीना है और धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा युद्ध महाभारत करवाया क्यों धर्म के लिए। अगर हम एक मत नहीं हो सकते तो कलयुग का अंत निश्चित है, ये मैं इस धर्मसभा से कह सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बड़ा आपने कहा कि शास्त्रों में भेद हो सकता है। प्रथम सत्र में भी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि भेद हो सकता है। हमारे वहाँ भी शास्त्रों के अंत में कहा है नीति हम बधे हुए नहीं है, हम विकासमान हैं, लेकिन वेद उसका आधार है। प्रथम सत्र में हमारे ध्यान में आया और चारों शंकराचार्य निर्णय के उसके, लेकिन थोड़ा सा हमको मानना चाहिए जैसे राष्ट्रपति के पास कोई विषय जाता है वो सुप्रीम कोर्ट से उसकी वो मांगता है वर्डिंग्स, ऐसे हमारे भी शंकराचार्य अगर कोई निर्णय लेंगे तो विद्वत परिषद उसके वर्डिंग्स होनी चाहिए। शंकराचार्य कहाँ से कह देंगे कोई चीज, ठीक है वो साधना वाले होंगे, विद्वान होंगे, वो हमारे पूज्य होंगे, तो उनके सपोर्ट में विद्वत परिषद होनी चाहिए। ऐसा एक अच्छा विषय हम इसमें नहीं मान रहे कि प्रथम सत्र में ही अध्यक्ष जी ने कहा कि शास्त्रों में भेद हो सकता है और हमारे शास्त्रों में हम कोई फकीर के लकीर के फकीर नहीं है, ये हमारी धर्म की विशेषता है। हर शास्त्र के अंत में नेति लिखा है, ये इति नहीं है। और लेकिन वेद आधार है, ये पक्का है। और हमारे व्यवहारिक धरातल पर जो आपने अच्छा सुझाव दिया ज्योतिषाचार्य परिषद और शंकराचार्य का निर्णय, लेकिन उसके आधार होगा विद्वत परिषद, ऐसा ही कुछ हो सकता है। बहुत ही अच्छी परिचर्चा, लगता है कि हम लोग किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंच ही जाएंगे। देखिए एक ही रास्ता बचता है, सिद्धांत भेद बाकी सब चीजें तो होती रहेंगी,
तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में शॉर्टकट मार्ग क्या हो सकता है? क्योंकि अदृश्य मत को लेकर के, अदृश्य मत को लेकर के इस विवाद को हम लोग अभी इतनी जल्दी नहीं सुलझा सकते। अभी 5-10 साल लगेंगे, सलट तो जाएगा, 1-2 साल में हम लोग भी कर सकते हैं, 10 साल भी लग सकता है, तो इसके लिए तैयार रहे। तब तक के लिए एक मध्यम मार्ग क्या हो सकता है? जैसा कि अभी आपने कहा, ये बहुत उचित है। पहले शंकराचार्यों के आश्रय में विद्वान रहते थे, अभी क्या है, सब शंकराचार्य लोग अपना एक पंचांग प्रकाशित करवाते हैं और अपने ठेकेदारों से करवाते हैं। बहुत बड़ा पद है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, वो बड़ी महनीय पद है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ कि उनका जो पंचांगकार है वहाँ बैठ करके आप सबसे किसी से बात नहीं कर सकता कि उसने पंचांग कैसे बनाया है। और वो शंकराचार्य जी तो उसी के मत को जो उनके पंचांग में छपा है, जिसपे उनके पीठ का मुहर लगा हुआ है, उनके पीठ की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है, उसको करेंगे। तो हमारे विद्वत परिषद को इतना सशक्त होना पड़ेगा कि अगर वो भी करते हैं तो हम लोग कहेंगे महाराज जी का पद शिरोधार्य है, लेकिन इस पद पे शास्त्र का प्रमाण उनको भी देना चाहिए। शास्त्रों को बुला करके वो भी बस वो हमारी ताकत को इतना पहचाने कि वो निर्णय देने से पहले हमें विद्वत परिषद को बुलाएं और पूछें कि हमारी तरफ से ये निर्णय जा रहा है, कितना सही है, कितना गलत है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके बिना जब तक हम अपने आप को सशक्त नहीं बनाएंगे तब तक निवेदन। देखिए, दो ही माध्यम है, दो ही रास्ते हैं। एक तो हमारे अंदर स्वाभाविक श्रद्धा भाव, वो संभव नहीं है। प्रैक्टिकल बात करिए, कुछ अर्थ का प्रभाव, कुछ काल का प्रभाव, कुछ बुद्धि का प्रभाव, कुछ अज्ञानता का प्रभाव, कुछ क्या कुछ अहंकार का प्रभाव। तो दूसरा रहा समाज डर और अनुशासन। भाई, या तो हमारे अंदर स्वयं की श्रद्धा हो कि हम मर्यादा में रहें, या तो हमें डर रहे कि मर्यादा तोड़ेंगे तो दंडित होंगे। तो स्वयं की श्रद्धा तो धीरे धीरे लगभग वो स्थिति सापेक्ष हो गई है। वो हम और आप कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ उठ करके ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी परिप्रेक्ष्य में, किसी दबाव में हम भी यहाँ से अलग जाकर के कोई बात कभी कह सकते हैं। लेकिन अगर एक डर रहेगा कि अगर हमने यहाँ कोई बात कह दी है और वहां जाके अगर कोई दूसरी बात करेंगे तो कल मुझे भी दंडित किया जा सकता है, तो मैं कदापि ऐसी बात नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये जो डर वाला जो उपक्रम है ये बहुत बड़ा है और इसके लिए अपने आप को सशक्त करना होगा। दूसरा सरल मार्ग, देखिए सम्मेलन जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, बहुत बड़े खर्चे होते हैं। होता क्या है, जैसे कि अब उत्तराखंड में अगर आप आयोजित करेंगे, स्वाभाविक, देखिए प्रैक्टिकल, हम आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 25-50 लोग ऐसे होंगे, सोचेंगे हमें टीए चाहिए, आने के लिए फ्लाइट की टिकट चाहिए, देखिए प्रैक्टिकल, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था चाहिए। 50-100 लोगों को बुला लिया आपने, 10-15-20 लाख के खर्चे हो गए। हम बुलाएं, आप बुलाएं, ठीक है, कहीं भी इतने का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि सब लोग अपने सबको छोड़ करके ये हो गए। इसके लिए सबसे एक सरलतम मार्ग ये हो सकता है, हम लोगों ने इस पे ही काम करना शुरू किया, छोटे छोटे यूनिट्स। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश अगर सम्मिलित हो सकता है ऐसा अनुभव आगे चलेगा। उत्तराखंड में हम एक निर्णय लेंगे और हमारा एक प्रतिनिधित्व, जैसे कि हमारा एक अध्यक्ष है, हमने उत्तराखंड के सभी पंचांगकारों को व्यक्तिगत तौर पे, हम जानते हैं इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, वो गाड़ी से भी आ सकता है, बहुत होगा तो उसको 500 हम किराया भी दे सकते हैं, अगर वो सक्षम है आने में, उनको बुला लिया, एक निर्णय ले लिया और वो निर्णय पत्र हमने अपने अध्यक्ष जी को दे दिया। भाई देखो, उत्तराखंड का तो निर्णय रही है, उत्तराखंड विद्वत परिषद। इसी तरह से हर जगह के विद्वत परिषद को हम प्रेरित करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने काशी विद्वत परिषद में बिहार एक हम लोगों ने यूनिट बना दी है, काशी विद्वत परिषद बिहार का, काशी विद्वत परिषद जम्मू का, काशी विद्वत परिषद बंगाल का, काशी विद्वत परिषद झारखंड, ये हम लोगों ने बना दिया, काम करना शुरू कर दिया। वैसे ही आप भी हमारे काशी विद्वत परिषद के सदस्य हैं, उत्तराखंड में हैं, बस ये एक अलग पक्ष है, लेकिन आप हमारे काशी विद्वत, क्योंकि किसी भी जगह का विद्वत परिषद का सदस्य है वो काशी विद्वत परिषद का सदस्य है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर वो शास्त्र संबंध निर्णय देता है और आप भविष्य में हम लोग आपको अपनी एक इकाई के रूप में अभी भी स्वीकार करते हैं, अथॉराइज तौर पे भी हम आपको स्वीकार करने के लिए, मैं संगठन मंत्री हूं तो मैं प्रस्ताव देकर के इसको अपने अंदर, अपने साथ अंदर के अपने साथ, हम आपके अंदर हो या आप हमारे साथ हो, ये हम लोग साथ में मिलकर काम करें। तो एक प्रतिनिधि जब होगा तो ये चीजें आसान हो जाएगी। जैसे उत्तराखंड का एक व्यक्ति आ गया, उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति आ गया, बंगाल का एक व्यक्ति आ गया, तो कुल मिला के 20-25 लोग होंगे और 20-25 लोग कहीं बैठ करके तय कर सकते हैं। फिर इतने लोग, जैसे कि अभी हम लोगों ने 1.5 घंटे में बात की, 2 ही प्रदेश के लोग हैं, 20 लोग हैं, 2 घंटा लगेगा, 2 लोग बैठ के बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट 10 मिनट में उस रिजॉल्व हो जाएगा। और हमने चूंकि निर्णय उनको अवगत करा दिया है, बहुत होगा तो उस विषय के हो सकता है कि भाई हमारे अध्यक्ष व्याकरण के हैं, पुराण के हैं, ज्योतिषी विषय को नहीं रख सकते, तो उस ज्योतिष विषय को आधार बनाकर जो उन्होंने निर्णय लिया है और उसमें जो सबसे बड़े सहायक है, जिन्होंने ठीक से उस विषय को समझ करके दिया, उनको अपने साथ ले सकते हैं। वो उस बात को जस्टिफाई करने के लिए, उसके प्रमाणों को देने के लिए तो 2 लोग हो जाएंगे प्रदेश से। अगर कहीं ज्योतिष का ही वो व्यक्ति है तो एक ही व्यक्ति जाएगा, तो वो
वो ये चीजें आसान होगी। फिर हम देहरादून में सभा बुला सकते हैं और जब कोई अध्यक्ष होगा और टीडीए की मांग नहीं करेगा, अरे भैया आप काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष हो, इस धर्म के विषय में हम अपने लड़के की मुहूर्त देखने के लिए थोड़ी बुला रहे हैं, तो आपको वैसे निर्णय के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक मर्यादा और ये चीजें होंगी, तो वो टीडीए की मांग भी नहीं करेगा और वो आने के लिए भी विवश भी होगा। तो ये चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। थोड़ा हमें लगता है कि इस तरह का कार्य हमें करना चाहिए। और दूसरा, कभी कभी एक धर्म संकट है, एक तो एक सामाजिक संकट है, एक धर्म संकट भी पंचांगों के निर्णय में आ गया। जैसे कि अभी दीपावली के निर्णय की बात है ना, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि कालजन्य प्रभाव से, चाहे दृश्य पंचांग को ले लीजिए, जैसे कि चाहे अदृश्य पंचांग को ले लीजिए, दोनों मतों में कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाएंगी कि उत्तराखंड में आज और बनारस में कल हो सकता है। इसको हम और आप टाल नहीं सकते क्योंकि ये धर्मशास्त्र का विषय है। क्योंकि अगर प्रदोषकालीन दंडयिक रजनी योग की जो बात है, वो रजनी की व्याख्या करते हुए अगर यहाँ पर मिली तो यहाँ मनाएंगे और वहाँ पर मिली तो वहाँ मनाएंगे। हो सकता है कि मध्याह्न काल में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी यहाँ मिले और 2 मिनट बाद वहाँ पर मिले, तब तक मध्याह्न वहाँ का बीत गया तो रामनवमी वहाँ होगी। तो ये स्पष्ट किया जा सकता है वहाँ के भी, क्योंकि ये स्थिति है और ये धार्मिक पर्व है, तो रामनवमी से ऐसा कोई संदेश नहीं जाएगा। दीपावली पे भी ऐसा कुछ किया जा सकता है कि भाई महाराष्ट्र में मान इतना है तो हम और आप महाराष्ट्र के भी पंचांग कार्रवाई कर रहे हैं, काशी के भी पंचांग कार्रवाई कर रहे हैं, उत्तराखंड के भी पंचांग कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों पंचांग कार्य यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग लक्ष्मी पूजन 30 तारीख को मना लें, बाकी पूरा देश 1 तारीख को या 31 तारीख को मनाएगा, तो पूरे देश में कहीं दोष भेद नहीं होगा और न किसी को दिक्कत। क्यों? क्योंकि पूरे देश के लोग वही कर रहे हैं। यहाँ तो दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र वाले कह रहे हैं कि नहीं 31 को मिलेगा, काशी वाले कह रहे हैं नहीं 1 को बनेगा। काशी वाले ये नहीं कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 31 को बनेगा और काशी में 1 को बनेगा, महाराष्ट्र वाले भी ये नहीं कह रहे हैं कि काशी में 1 को बनेगा। जब ये स्पष्ट जब निर्णय जाएगा और ये क्योंकि धर्मशास्त्र के सापेक्ष है तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब लोगों को बात समझ में आने लगेगी कि ये धर्मशास्त्र का विषय है, हमारा और आपका उस पर नियंत्रण नहीं है। और चूंकि धर्मशास्त्र का विषय है, बहुत ऐसे तपस्वी शंकराचार्य लोग जो बात कर रहे हैं वो नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में हमको नवमी में पुण्य मिलता है, कौन जानता है, हमने आपने देखा तो नहीं है, हमारे धर्मशास्त्र के ग्रंथों में ही लिखा है। तो कहा कब पुण्य मिलता है, तो कहा कि जब मध्याह्न व्यापनी नवमी होगी, तो उस मध्याह्न व्यापनी नवमी में पुण्य मिलेगा। तो हम आज मध्याह्न में नवमी नहीं है तो हम व्रत क्यों करेंगे, पुण्य जब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो ऐसी स्थिति में हम अगर स्पष्ट हैं तो पूरे देश के लोग कहेंगे कि देखो ये बंगाल का ये जो जिला है ना, ये यहाँ पर मान 1 मिनट इधर जा रहा है, इस 3-4 जिले वाले व्रत जो है कल कर लेंगे, बाकी पूरा देश ये कर लेगा। और बाकी उनके ऊपर है कि चुपचाप वो भी उसी दिन कर लेते हैं तो कर ले भैया, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें लगता है धर्मशास्त्र की ये भी कोई संकट की बात नहीं है और बड़ी आसानी से इसको किया जा सकता है। हम छोटे छोटे यूनिट में इस कार्य को आरंभ करें, पहले तो अपने प्रदेश का निर्णय कर लें, फिर काशी के साथ हम लोग जैसे कि ये मान के चलिए, हम ये सब लोग जानते हैं कि काशी विद्वत परिषद में चूंकि जो काशी विद्वत परिषद में धर्मशास्त्र प्रकोष्ठ, ज्योतिष प्रकोष्ठ, पुराण प्रकोष्ठ, व्याकरण प्रकोष्ठ सब अलग अलग। धर्मशास्त्र और ज्योतिष में यही देखता हूँ, हमारे गुरु जी प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी और 3-4 चंद्रमौली उपाध्याय जी हैं, लेकिन करके फाइनलाइज मैं ही करता हूँ, लोगों की सहमति और मुहर उनके सामने प्रस्तुत करता हूँ, फाइनल ये होता है। तो मैं आप लोगों के संपर्क में हूँ, जब आप लोग कहेंगे मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ, फोन से भी चर्चा हो सकती है कि ये मत है, तो वो निर्णय हम लोग आदान प्रदान करके उत्तर प्रदेश और ये तो एक हो गया, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के हम लोग ऐसा कुछ देखिए सम्मेलन होगा, आईजी होगा, ये बड़ा कठिन है। 2083 के पंचांग के लिए सबसे एक सरल जो मार्ग है, जैसे कि हम आप लोगों ने कहा उसी रास्ते पे आप लोग जा भी रहे हैं कि मार्च में हम लोग एक डेट फिक्स कर रहे हैं कि देखो 20 तारीख को 20 मार्च को हमें तब को पत्र लिखे भाई कोई भी 83 का पंचांग अभी प्रकाशित अपना न करें, क्योंकि हम लोग 30 मार्च को एक ऐसी सभा करने जा रहे हैं जिसमें प्रमुख का निर्णय होगा। अगर उसके पहले कोई प्रकाशित करता है तो हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे और उसके विरुद्ध भी पेपर मीडिया में देंगे। और इसके लिए हम लोग एक कटिबद्ध रहेंगे कर हमारे निर्णय, और सब लोग पंचांगकार लोग अपना गणित लेकर के आए और भाषण नहीं देना, सब लोग अपना अपना पंचांग खोलिए, रफ वाला जो प्रूफ आपने रखा हुआ है, हाँ भाई दीपावली हमने पलटा 20 तारीख को 21 को, क्यों भाई 21 को हमारा मान यहाँ गया है। फिर धर्मशास्त्र का ग्रंथ रखा, हमने संपर्क भी कर लिया। तो जो इस तरह से डाउट्स वाले, जिस तरह से हम लोगों के काम करने का तरीका है जो पिछले 2 सालों से हमने शुरू किया, तो अब कहेंगे कि देखिए जो निर्णय वाले हैं उसको तो क्लियर कर दीजिए भाई, 30-35 होते हैं, इसमें ये 32 जो है निर्विवाद है, इसकी सहमति बन गई, सब लोग दस्तखत करो, बाकी बचा 3। इस 3 पे लोग धर्मशास्त्रीय मतों को लेकर के 1 हफ्ते बाद फिर बैठ लेंगे, आप लोग प्रमाण लेके आइएगा, आप लोग प्रमाण लेके आइएगा। अब 3 लोग प्रमाण लेकर के आए, सबका कंक्लूजन किया, और इस बीच में हमने बाहर से भी डेटा मंगा लिया, काशी वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, और सबको मिलाकर के हमने एक फाइनल कर लिया। उनके साथ बैठा के देखो हमने ये प्रमाण लिया, आपने ये प्रमाण लिया, इसके हिसाब से निर्णय निकलता है ये, आप भी मानो हम भी मानो, दोनों ने माना, फाइनल हो गया। उसके बाद से फिर हम सभी पंचांगकारों को ये दे दें कि भैया हमारा निर्णय ये रहा है,
और आपको भी यही मानना है। पंचांगकारों को भी बुलाएंगे इसमें तो पंचांगकारों को ही बुलाएंगे। पंचांग 31 तारीख को इस पंचांग के अनुसार 1 तारीख को इस पंचांग के अनुसार आपका निर्णय क्या है ये तो बताओ। आप तो कह रहे हो कि इस पंचांग के अनुसार 31 तारीख को इस पंचांग के अनुसार ऐसा निर्णय होता है क्या? फिर हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने निवेदन किया कि आप आइए हम लोगों के साथ बैठ के बात करिए। हम लोग आते हैं, वो नहीं आए, तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने खुला उनसे निवेदन किया था कि हम लोग आपके यहाँ आते हैं, आप लेकिन हम निवेदन नहीं करते, हम चिट्ठी लिख के भेजते हैं। तो एक चिट्ठी लिखते थे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे फेंक देते थे और लोग परेशान रहते थे। बात करने के लिए ना हम लोगों को बुलाया ना आए। दिक्कत ये हुई कहीं से ऐसा भ्रम काशी विद्युत परिषद से या काशी से नहीं आया था कि 1 तारीख के पक्ष में जाना है। ठीक है, भ्रांतियां कहीं से त्रुटि मिस्टेक हो जाता है और वो एक बहुत बड़े फैक्टर का काम किया। और फिर वो ट्वीट किया गया, जैसे ब्रांडिंग होती है ना, ये जो राम मंदिर का मोड़ देने वाले इतने बड़े आचार्य, वेशभूषा भी तपस्वी जैसा है, इन्होंने जब निर्णय लिया तो क्या हुआ? प्रमाण क्या है? ये शिष्टाचार है। ये शिष्टाचार का मतलब हमारी परंपरा। परंपरा कब होती है? था कि जाति क्षेत्र देश कुल परंपराम श्रुत्य भावे विवृत मनु ऐसा कहते हैं कि जब कोई शास्त्र में लिखित प्रमाण नहीं होगी दीपावली को मनाना चाहिए तो जो आपके यहाँ परंपरा है वो कर लो। लेकिन जब लिखित प्रमाण मिलता है तो परंपरा नहीं मान सकते। परंपराओं की हम लोग दुहाई देते हैं ना, तो उसमें लिखा है उन्होंने कि श्रुत्य भावे प्रविद मनु कहते हैं कि अगर श्रुति में प्रमाण नहीं है, किसी ग्रंथ में प्रमाण नहीं है तो परंपराएं हावी होती हैं। लेकिन अगर लिखित प्रमाण है तो परंपराएं हावी नहीं होंगी, फिर वो प्रमाण ही लिया जाएगा। तो इस तरह की बहुत विसंगतियां हैं। तो हम लोग अभी इसी के सापेक्ष में हमें लगता है कि एक पर्व केवल फंसेगा वो दीपावली, और बाकी किसी पर्व कोई पर्व फंस नहीं रहा है तो उस पर भी बैठ करके हमें लगता है कि उसका निर्णय 30 के पक्ष में ही है। 21 तारीख के पक्ष में कुछ मतलब पूर्वापर संगति नहीं लग जाने के कारण होता है ना भाई एकांगिक। और दूसरा क्या है कि जैसे आपने अगर गणित कर ली, एक हमने कोई अगर 4 पढ़ने की गणित की और आप ही उसको बार बार चेक करेंगे तो जहाँ मिस्टेक किए हुए हैं दृष्टि नहीं जाएगी। वो त्रुटि तभी पकड़ाई जाएगी जब दूसरा उसका विशेषज्ञ चेक करेगा। आप लोग अनुभवी हैं, आप लोग ध्यान देंगे। सामान्य एक पेज का गुणा भाग लड़का अगर लगाता है तो बार बार कहेंगे 4 पचे 21, 4 पचे 25, 4 पचे 25, 4 पचे, वो दिमाग में बैठ गया है उसके, वो त्रुटि बार बार वो रिपीट हो रही है। 4 पचे 20 होता है, वो दूसरा क्या मूर्खता के 4 पचे 20, हाँ अरे ये तो मैं तो बार बार रिपीट हो रहा था। आपसे भी होता है, आपसे भी सबसे हुआ होगा, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये कभी कभी इस तरह का पूर्वापर नहीं होने से वो खुद ही चेक करते हैं और जब एक बार छाप के आ जाता है तो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की भ्रांतियां होती है, तो इसको भी उनको भी अलग नहीं समझने की जरूरत है, उनको भी नहीं, हाँ उनको जरूर कहने की जरूरत है। देखिए आप अभी साइलेंट हो जाइए, कुछ नहीं छाप दिया है पंचांग ना, अभी आप कुछ वक्तव्य मत दीजिए, आप सोशल मीडिया पे नहीं बोलेंगे। आप पंचांग छाप दिया है, हम भी आपकी विद्युता, हम आपकी बेइज्जती नहीं चाहते, आप हमारे ब्राह्मण समुदाय के वो है, पंचांगकार है, आपका बहुत आदर है, आपने पंचांग छाप दिया है, ठीक है, हम भी इसको स्वीकार करते हैं, हम भी आपके पंचांग का नाम नहीं लेंगे। आप भी कुछ मत बोलिए सोशल मीडिया पे, चुपचाप रहिए। किस दिन दीपावली है, पंचांग हमने छाप दिया भैया देख लो, आप देख लो, ठीक है, इतना ज्यादा 31 तारीख को या 20 तारीख को ये मत बोलो तुम, आप चुपचाप रह जाओ। ये हो सकता है हम चुप हो जाए, पंचांग छाप दिए हैं, लेकिन हम उसमें सोशल मीडिया को उसको लेकर के जबरदस्ती सिद्ध करने के लिए हाँ उनको मानने देंगे, आपने कर तो दिया, लेकिन आप चुप रहिए, अगले बार से हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह छोटे छोटे प्रयासों से हम लोग इसका समाधान कर सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस सर 5 मिनट में बात करें, तो इससे ऐसा ही करना है। हमें लगता है कि सरल मार्ग होगा और इसमें बहुत योजनाएं बना करके करने से कुछ होगा नहीं। हम लोग क्योंकि जैसा निर्मल जी ने कहा ना, हर साल ये 5 सभा होती है, 5 जगह अध्यक्षता, 5 जगह वक्तव्य, 5 जगह निर्णय के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सही में होनी जरूरी है, क्योंकि बदनामी हमारी और आपकी हो रही है। आप जिसे उस पर जुड़े हुए पूरा दीपावली पे कम से कम 500 गाल, और हमको लगता है 15 दिन तक तो हम लोग खाली मीटिंग में ही जुड़े हुए हैं। रोज एक तो मीडिया वाला पकड़ा हुआ है, तो ये संगोष्ठी करा रहे हैं, तो ये विश्वविद्यालय संगोष्ठी करा रहा है, ये संगोष्ठी करा रहा है, पूरा दिन उसी में जा रहा है। हम लोगों ने 5-6 लड़कों को लगा रखा है, रोज परमारे खोज रहे हैं, तब निकालो उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें कट करो कॉपी, ये इसी में लगा हुआ 15-20 दिन, रोज 25 फोन आ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा जैसे जैसे आदमी पद पे जाता है, दायित्व भी बढ़ता जाता है, तो हमारी आपकी हमारे पूरे वंदित समाज की, ज्योतिष समाज की और अल्टीमेटली सनातन धर्म की हानि, दूसरे आरोप करने लगते हैं। कुछ ये तो व्रत का तो निर्णय कर ही नहीं रहे, तमाशा बना करके पूरा देश चलाने चले हैं। तो इस तरह की बातें आती हैं, तो हमें लगता है कि इसलिए हम लोगों को ध्यान देते हुए इस तरह के छोटे स्तर से हम लोग काम की शुरुआत करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। बस वैसे ही ठीक है, धन्यवाद। एक अच्छा नया विचार आया, पहले प्रदेश स्तर पर हो जाए, फिर प्रतिनिधि के रूप में सब लोग केंद्रीय स्तर पर बैठे और 31 मार्च की ऐसी तिथि थी, थोड़ा सा उससे पूर्व कुछ न कुछ बातचीत हो जाए, ऐसा कुछ पांडे जी। और फिर आगे अन्य विषय, मेरे ख्याल से ज्योतिष वाला विषय क्लियर हो गया है,
तो प्रदेश के आधार पर बातचीत करें, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके माध्यम से बातचीत करें और अंत में जो है केंद्रीय टोली बैठकर कुछ बातचीत कर सकती है, ऐसा बातचीत हुई है। हम समझते विषय को पूर्णतः क्यों लें, डॉक्टर साहब कुछ बोलेंगे और फिर अन्य विषयों पर ज्योतिषाला विषय पूर्ण करके अन्य विषय पर जब हम सामाजिक विषय, हम हिंदू समाज के प्रतिनिधि है, क्या है, वयम राष्ट्रीय जागृतम पुरोहिता, पुरोहित ही राष्ट्र को जगाता है, पुरोहित ही दिशा बोध करता है। पुरोहित मैंने दूसरे का हित के बारे में सोचने वाला, अपना भूखा रहकर भी 1 रुपया दक्षिणा लेकर भी वो यजमान के ही विकास की बात सोचता है। तो उससे ऐसे हमारे सामाजिक दृष्टि हमने क्या सोचना चाहिए, थोड़ा आगे उसके 2-4 मिनट चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया अच्छा विषय है, क्योंकि मैंने तो पहले पुष्पांजलि देनी चाहिए, चलो मैं अंतिम पुष्पांजलि प्रणाम सब विद्वानों के चरणों में कर रहा हूँ। मैंने तो प्रारंभ में निवेदन करना चाहिए था ऐसे महानुभाव के गुरुदेव। मुझे तो मैं यहाँ पर एक बैठक में अभी था गया हुआ, तो भाई साहब का फोन आया। वैसे इस चीज़ को हम लोग करीब 4-5 साल से झेल रहे हैं। मंगेश जी को मालूम है, डॉक्टर रामभूषण बिजलवाड़ जी, तो उस समय भी मान लीजिए इसमें अपने परम पूजित प्रातस्मय शंकराचार्य जी हैं, जो उनका पिछली बार जो कार्यक्रम गोपाल मणि जी महाराज जी के उसमें हुआ था, मैं तो उसमें नहीं आया था, मैं किसी कार्यक्रम में था, तो मैंने उसमें भी कहा था कि आप इस विषय को इस शंकराचार्य जी के समक्ष जरूर रखिएगा। तो वैसे आप बीती जो बताएं, तो पिछली बार का जो मामला था उससे पहले श्रावणी उपाकर्म का था, डॉक्टर शैलेश जी, वैसे तो आपके यहाँ आगे भी HU में, वैसे अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्योंकि विद्वानों के समय हम लोगों का अपना परिवार है, एक पंचांग ने तो बाद में हमारे ये लिख दिया उस पंचांग में कि ये पर्व निर्णय के सचिव ने ये हमारा निर्णय बदलवा दिया, ये कर दिया, ये कई चीज़ें वैसे हो रही हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आज का जो बुद्धि वल्लभ पंचांग का जो विमोचन हुआ, ये एक ऐतिहासिक इस रूप में है, इतना बड़ा मंच मेरे ख्याल से भारतवर्ष में कहीं पर इकट्ठा नहीं होगा किसी पंचांग के विमोचन में जो आज का हुआ। इसके लिए तो मैं सबसे पहले उनको पाठक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि पटकोड़ा से मेरे भी पूर्वजों का संबंध रहा है, वहाँ बहुत एक से एक विद्वान लोग पैदा हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे जो है एक बहुत अच्छी क्रांति आएगी, जहाँ काशी विद्वत परिषद के इतने बड़े विद्वान आए हुए हैं, अपने उत्तराखंड की विद्वत परिषद है, हमारे यहाँ भी पर्व निर्णय सभा है जिसका मैं भी सचिव हूँ, क्योंकि हम लोगों का संपर्क के बीच होगा। गुरु जी रक्षा में आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, पिछले बार काशी विश्व परिषद इन्होंने भी संपर्क किया, हमने भी संपर्क किया, हमारे भी कुछ लोगों ने संपर्क किया, हमारे पास जो उनका जवाब आया हो सकता है कि वो आप तक न पहुँचे जिन्होंने संपर्क किया, उनका जो है संपर्क किसी दूसरा उनका नाम साहब ये वाली देखिए होता क्या, अब उस तरह की दिक्कत नहीं आएगी, वेबसाइट भी हम लोगों की जी फाइनल हो गई है, तो हमको लगता है हाँ नहीं, अब तो नंबर है आपके पास, वहाँ से आपको मिलेगा ना बस। तो एक चीज़ करना कभी भूल जाएगा, एक टेक्निकल मिस्टेक है। देखिए पंचांगकारों में दिक्कत क्या होती है, हम लोग बुद्धिबल पंचांग के बारे तरह बैठे हुए हैं, हम लोगों को इतिहास रखना है, जैसे कि हम पंचांग खुद भी हमारा एक पंचांग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विश्व पंचांग प्रकाशित होता है, बहुत प्रतिष्ठित पंचांग है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पंचांग में जो प्रकाशित है वो सही है, नहीं, हम ये कहते हैं कि 30 तारीख को सही है। अब 30 तारीख को किस पंचांग में लिखा है ये आप लोग देख लीजिए, निर्णय कर लीजिए, क्योंकि अगर हम बुद्धिबल पंचांग के किसी पंचांग का नाम लेंगे तो बाकी जितने भी पंचांगकार हैं वो आपके अगेंस्ट होंगे, स्वाभाविक, क्योंकि ये तो इस पंचांग के प्रचार के लिए लोग बैठे हुए हैं, ये लोग इसको संपोषित कर रहे हैं, तो दूसरे पंचांगकार आपके विरोध में ही जाएंगे, एक नई टोली बना करके आपका विरोध करेंगे। तो हम लोग किसी पंचांग का नाम नहीं लेंगे। जब इस तरह के निर्णयों के दिन बैठेंगे तो कौन पंचांग 30 को लिखा है वो समझे, कौन पंचांग 31 को लिखा है वो समझे, हम शास्त्र के हिसाब से शास्त्र को आगे रख करके तिथि का मान विचार भी क्रम में आएगा, इनके पंचांग में इतना माने, इन सभी के अनुसार निर्णय ये आता है कि इतनी तारीख को होगा धर्मशास्त्रीय विषय पर। अब वो किस पंचांग में लिखा है इससे कोई मतलब नहीं। तो पंचांगों का नाम लेने पे, निर्णयों में समिति में उस पर कोट करने में हम लोग बचेंगे कि इस पंचांग के अनुसार ये है, ऐसा कुछ हम लोग नहीं लिखेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि ये होना भी चाहिए, क्योंकि विमर्श में तो मेरे नाम लेने में तो कहीं ना कहीं एक तरफा निर्णय जरूर चला जाएगा, यही चीज़ हुई भी आज तक। मेरे ख्याल से 2-3 साल मेरे ख्याल से हुए हैं उत्तराखंड आपके देहरादून में विद्युत परिषद बनी, उससे पहले तो हमारे यहाँ जुड़े थे, आपके डंडियाल जी को भी हमने जोड़ा, उन्होंने भी 2-3 बार हमसे ये कहा, हमने यहाँ अच्छे काशी के पढ़े हुए विद्वान यहाँ पर है, क्योंकि हमने 2004 में पर्व निर्णय सभा यहाँ पर बनाई, और उसका मैं तब से मैं सचिव चला रहा हूँ। जो हमारे गुरुजी अभी आए थे, जो बनारस में पढ़े हमारे पूर्व प्राचार्य जी रहे डॉक्टर रोहनचंद त्रिपाठी जी, उसके संरक्षक में डॉक्टर आचार्य जगदीश भट्ट जी अध्यक्ष हैं। तो हम लोगों ने उस समय एक निर्णय लिया, उस समय भी उपाकर्म के समय भी ये बड़ी समस्या आ गई, भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा लोगों ने अलग अलग उसके अर्थ कर दिए। तो हमने बनारस में तो आपकी विद्युत परिषद पूछा, तो शायद द्विवेदी जी का कोई फोन आया करे थे, उनका फोन, अब वो द्विवेदी थे या प्रत्यक्ष तो किसने देखा नहीं,
रामनगर वालों ने कहा नहीं ना, उनका साहब तो उन्होंने ये कहा है, लेकिन कुछ दिया नहीं। अब यहाँ जो 5 पंचांग गढ़वाल के और यहाँ के जो पंचांग थे, उन्होंने साहब पहले दिन का निर्णय लिया। पहाड़ में तो होता ही है, एक व्यक्ति की लगभग 100 घरों में जजमानी होती है। पंडित जी ने जो कह दिया वो पंडित जी को क्या फोन करके, क्योंकि हल्द्वानी का सबसे बड़ा महाविद्यालय हमारे यहाँ है, तो हमारे को फोन करते हैं। उन्होंने कहा सब या तो मंगई जी को फोन करेंगे देहरादून में सभी, वहाँ रामकृष्ण बिजलवाण जी को नहीं करेंगे, डंगवाल जी को नहीं करेंगे, कोई नहीं को पकड़ेंगे। तो भाई साहब ये स्थिति हो जाती है, फोन करें। अब हमने भी उसके, उन्होंने आज फोन किया, हमने उनसे 2 दिन का समय लिया, हमने आपको फोन किया, आपको बोला वैसे आपके यहाँ मीटिंग हुई, क्या निर्णय हुआ, पता चला उनका कोई निर्णय ही नहीं हुई। तो इसलिए जो आज अभी विमर्श निकला है, इसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, हल्द्वानी में आयोजन होता है, हम गारंटी लेते हैं, पूरा अभिमान से तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आतिथ्य का जो भी परंपरा होगी उसको हम निर्वहन करेंगे, अपने संगठन के लोगों को लेंगे, जिनको भी लेंगे। तो ऐसा ही कार्यक्रम हो या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, समय से पूर्व इसकी जरूर अभी 25 मार्च की अगर ये रख दी गई है तारीख इसमें, तो मार्च में ये कार्य होना ही चाहिए। हाँ, 31 मार्च से पहले ये चीज हो जाए। अगर 83 का संवत 83 का जो पंचांग आएगा, उसके लिए हम लोग इसी बहाने काशी का दर्शन कर लेंगे, और क्या है, बढ़िया है। काशी तो हम लोगों की बसी की नगरी है, काशी तो हमारे गुरु महाराज जी का आश्रम में कर्ण घंटा, हम लोग तो कर्ण घंटा से पड़े हुए हैं, तो काशी आने का भी मौका मिल जाएगा। तो यहाँ आज भी परंपरा यह होगा, काशी के विद्वान क्या कर रहे हैं, बस एक ही चीज प्रश्न उठा है। मंगेश जी आपको शायद ध्यान होगा, पिछले बार भी यही बात आई, उन्होंने कहा काशी में क्या कर रहे, छलड़ी के समय जो विवाद हुआ था। तो मेरे ख्याल से अगर काशी का संबंध हरिद्वार से, काशी का संबंध हल्द्वानी से हो जाएगा, तो समझे उत्तराखंड जो है 3 ही जगह है इसमें, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, और यहाँ एक चीज हो जाए। और क्योंकि यहाँ हमारे महाविद्यालय से हमारे यहाँ के पढ़े हुए कम से कम कुछ तो 100-150 लोग इस समय व्यासत्व का काम करते हैं, जो हमने अपने संघ के कुटुंब प्रबोधन के लगभग लोगों को जोड़ रखा है। बस वही ये चीज कर देते हैं। पिछली बार ये सारा विवाद हुआ, तो बड़े ही उससे मैं कहता रहा हूँ कि एक पंचांग में नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने उससे पहले गोपाल देव त्रिपाठी जी के लिए लिखा था, पिछली बार हमारे लिए दी गई। पौर्णिमा सभा के सचिव जो है मेरी पंचांगों को गर्भ में ही समाप्त करना चाहती है, जो तमाम कई चीजें लिखी है, उनका नाम हम लिखे, भगवान उनको संबंधित है, शायद इस बार भी लिखेंगे ऐसा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। वैसे वहाँ भी हुआ, देहरादून में भी उसमें संपर्क किया गया, कारण आपने जो बीच में अच्छा कार्यक्रम किया था, हम लोग उसमें नहीं आ पाए थे। तो लेकिन गुरु जी आज आए हैं, सबसे बड़ी चीज है कि साक्षात काशी यहाँ पहुंची है, और हम तो ये चाह ही रहे थे कि आपका दर्शन हमको हो, अपने पीड़ा आपके चरणों में निवेदन कर सके। तो हमको आना पड़े काशी, क्योंकि अब तो आपका नंबर हमारे पास हो गया, व्हाट्सएप में बातचीत होती रहेगी। मंगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, अपना बुनियाल जी जुड़े ही हैं। तो एक ऐसा मंच बन जाएगा जिससे कि कल को हम लोगों को शंकराचार्य के चरणों में निवेदन करना, भाई हमारी विद्वत परिषद ने ये कहा है, अब आप दीजिए, मीडिया में भी चला जाएगा। जहाँ पूरी काशी एक है, उत्तराखंड एक है, तो उत्तराखंड को कौन बदलेगा। तो देवभूमि में मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्रयास होगा। तो एक ये जो बहाना आज था पंचांग उद्घाटन का, उससे एक नई मेरे ख्याल से मक्खन निकल करके, रत्न निकल करके आ रहा है। आगे को मुझे चाहता है कि हम लोगों की जो पुरोहितों की जो पीड़ा है, आचार्यों की जो पीड़ा है, जो जजमानवृत्ति करने जा रहे हैं, पिछले बार क्या हुआ कि कुछ जगह पहले कर दिया, गाँव में दूसरे कर दिया, तो ब्राह्मण बड़ी नीचापति, बहुत एक अपमान उनको सहना पड़ा। कारण क्या रहा, तो कारण यही रहा, परस्परम भाव रहा, हम लोगों का सामंजस्य नहीं रहा। तो अगले बार में सोचता कि जो मार्च कहा है, तो उस मार्च में कुछ न कुछ एक रूपता आ जाए, और पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन पर्व होगा, तो उसको सनातन धर्म तो अपना भी हमारा सुदृढ़ हो जाएगा। मैं तो उसको भी सुना था, परसों पूरा सुना मैंने सनातन बोर्ड का, कहीं पर्व के बारे में कुछ कहेंगे, खैर वहाँ इस बारे में कुछ नहीं हुआ, उत्तर देवकीनंदन जी का अपना होता जो भी है उन्हें। लेकिन काशी सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए, तो काशी अभिमुक्त नगरी है, काशी में जो आवाज निकलेगी पूरे विश्व में व्याप्त होगी। तो इन्हीं निवेदन के साथ कि अब जो है, अब जो हो गया, आगे कोई चीज न हो, यही मैं प्रार्थना करते हुए। वैसे मैं तो एक मीटिंग में था, भाई साहब का फोन आने का जरूर जाऊंगा वहाँ, क्योंकि इस चीज को तो मैं दोस्तों को मैं भी बताऊंगा कि भाई अब हमको समाधान मिलने जा रहा है, सब लोग उसमें जुड़िए। बहुत बहुत चरणों में निवेदन करते हुए प्रणाम, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हरिद्वार देहरादून की तो मेजबानी की बात आई थी, हल्द्वानी भी आपने कहा हम भी कर सकते हैं, काशी तो स्वाभाविक उसके लिए गए, तो पहले स्वाभाविक नैसर्गिक दायित्व है। तो इस विषय को, ज्योतिष को, क्योंकि आगे पवन जी हमारे पाठक जी वेद और पंचगव्य इस आधार पर थोड़ा सा जो भी अपना संगठन है, विद्वत परिषद का समाज ज्योतिष एक विषय से समाज की दृष्टि से हमारे और क्या विषय हो सकते हैं। मैंने कहा वही कि वयम राष्ट्रीय जागृता पुरोहिता, एक ज्योतिष एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अन्य और क्या विषय 5-7 मिनट में इसको पूर्ण करके हम अपने उसको पूर्ण करेंगे। तो हाँ, जैसे वेद और पंचगव्य या सामाजिक विकास, सभी देवज्ञों जी ने विस्तृत रूप से इसके
हल भी बता दिए, सुझाव भी आ गए हैं। एक बार बहुत जगह विवाद होता है, हम परंपरा की बात करते हैं, परंपरावश भी हम बहुत सारे व्रत, और जैसे उत्तराखंड की एक परंपरा है, तो आज मेरे पास काफ़ी जो हमारे भागवताचार्य थे वो भी आए थे कि हमारी परंपरा भी है कि कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं कि हम, जैसे रक्षाबंधन है, उसको हम रात्रि में रक्षा सूत्र नहीं बांधते हैं, कहीं पर रक्षा सूत्र रहता है, तो आप परंपरा का भी पंचांग में निर्भर होना चाहिए। इस प्रकार के भी बहुत से हमारे पास वो आते हैं जो भागवताचार्य व्यासपीठ से आते हैं, और उनके उत्तर तो कहीं मेरे पास नहीं है, और इस प्रकार के भी समाज में हमारे पास है, तो इनके हल हमें सोचना पड़ेगा समाज को कैसे इस प्रकार के उत्तर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक ये विषय है जो इस समय मेरे पास आ रहा था काफ़ी, जब हम भोजन कर रहे थे उस उपरांत में, कि परंपरा का भी हम निर्वहन करें, तो और जितने भी मतभेद होते हैं बड़े पर्व के अलावा वो परंपरा को लेकर होते हैं। और एक उत्तराखंड की परंपरा हमारी बहुत पूर्ण चली आ रही है, जो पुराने ज्योतिषाचार्य यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने एक परंपरा का निर्वहन किया है, उन्होंने एक सूत्र बनाए हैं, और लोक मत और लोक से बहुत से निर्णय वो होते हैं जिनका कहीं शास्त्रीय वचन, शास्त्रीय प्रमाण नहीं, लेकिन वो परंपरा से आते हैं। अब वो परंपरा को माने या शास्त्र को माने, यहाँ पर एक विवाद होता है जिसका बहुत बार उत्तर ज्योतिषी, गणित, सिद्धांतिक रूप से मैं इतना उनको कन्विंस नहीं कर पाता हूँ। वो उसमें उसको देखेंगे, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमें चर्चा करनी चाहिए। जो नवीन जोशी जी भी जानते होंगे, यहाँ पर इनके पास भी इस तरह के व्यक्तित्व आते होंगे परंपरा को लेकर। ये इसमें ज़्यादा विवाद इसमें रहता है जिसका, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं है, हम शास्त्रीय चर्चा नहीं है, पारंपरिक चर्चा हो जाएगी। इस विषय को अभी निर्णय दिया ही है, निर्णय क्या एक सुझाव भी दिया है, वो सबको अच्छा भी लगता है। अगर शास्त्र निर्णय नहीं दे रहा है तो परंपरा, शास्त्र तो निर्णय दे रहा है, शास्त्र में तो अब क्या टेक्निकल देखिए, कुछ चीजें ऐसी परंपरा में भाई बहन का, अब एक लोग होंगे आप लोग, और एक आप लोगों के लिए प्रत्याशित बनने लगेगा, बहुत लोग तो जानते भी होंगे कि जो भाई बहन वाले रक्षाबंधन है, शास्त्र से कोई लेना देना इसका नहीं। ये अकबर के समय से शुरू, ये मुगलों के समय से शुरू, ये मुगलों की परंपरा है, न कि हमारा शास्त्रीय मत। वहां पर श्रावणी दीपाकर्म के बाद पुरोहित के द्वारा रक्षा के लिए रक्षाबंधन करने का विधान है, वो भी जो उपाक्रम के अनंतर रक्षाबंधनम भाई बंधु का नहीं है, वो पुरोहित के द्वारा समंत्रक। और आप लोगों के यहाँ परंपरा रही होगी कि आज से 50 साल पहले पुरोहित जो होते थे रक्षाबंधन के दिन जाते थे और रक्षा बांधते थे, रक्षाबंधन अभी भी भाई बहन वाला जो रक्षाबंधन है ना, ये आया मुगलों के काल से, ठीक है। और सारी तमाशा अभी होती है वो भाई बहन वाले में, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बांध कोई दिक्कत नहीं, वो कभी भी बांध सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं कहीं इसकी संगति लगाने में दोनों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और मीडिया जो है ना, वो बहुत इसमें व्यवधान का काम करता है। मीडिया जो है ना, वो अब ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो इससे बचने के लिए हम लोग दोनों की संगति, परंपरा को और इसको कैसे हम मिला करके निर्णय दें जिससे विभेद न हो, क्योंकि अब इस विषय को आप प्रस्थापित भी नहीं कर सकते। 400-500 सालों में इतनी ये रूढ़ हो चुकी है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर हमें मीडिया में अगर इसका स्टेटमेंट देना हो तो हम नहीं देंगे। जैसे कुंभ पर्व का 144 साल का, बिल्कुल लोगों को पता है 144 कोई बिल्कुल बेकार की बात है, 144 साल पहले कुछ हुआ ही नहीं था ना, आज हो रहा है ना, 144 साल बाद कुंभ होगा, लेकिन इसको हम लोग मीडिया में नहीं बोल सकते क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ है, और कुछ इसको लेकर के लोग समाज में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए इसका सामंजस्य बनाते हुए कुछ ऐसा मार्ग देना है जिससे कि व्यवस्था भी बनी रहे और कोई शास्त्र में दोष भी दोष। धन्यवाद गुरुजी ने इसके बारे में। तो एक विषय ये था परंपरा वाला जो छूटा था, दूसरा एक और विषय था जो बीच में खड़े होते हैं, वो निकालते हैं, वो बोलते हैं, और उनको जो लिखा है वो उन्होंने बता दिया, उससे फिर मतभेद होते हैं। इस पिछले वर्ष भी जब दीपावली का आया था तो हमने बहुत चर्चाएं करी, ग्रुप में चर्चाएं करी, संबोधित करी, लेकिन कोई एक भी पंचांग करता उत्तराखंड का शास्त्रार्थ में नहीं आया। ये हमने बहुत चर्चा की, 31 में आई है, उसके अलावा सब बोल रहे थे लेकिन कोई चर्चा नहीं आई, और सब पुरोहित की बात माने, तो इस पे भी एक चीज होना चाहिए। और हमने बहुत चर्चा करी, उनकी गलती नहीं, पंचांगकारों की हमारी गलती तो जिम्मेदारी पंचांग करता हूँ, दो पंचांगों में लिख दिया, किसी ने उसको पकड़ा, किसी ने इसको पकड़ा, उसकी वो बात कर रहा है। नहीं, हाँ, तो हमें पंचांग करता हूँ कि जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी कि उनको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा लिखा है तो क्यों। उत्तराखंड में ये परंपरा भी नहीं है, वो लिख देते हैं, शास्त्रार्थ नहीं होता है। जहाँ परंपरा नहीं, काशी में परंपरा है, काशी में शास्त्रार्थ होता है, हम देखते हैं। तब कभी कभी परंपरा धर्म संकट बन जाती है, शायद आपके यहाँ भी लोकाचार ऐसा होता है, निकलती है। उससे पहले दूल्हे की माँ बिजली लेकर आती है, बिजली को बंद कर दी। क्यों हुआ था? पहले जब
रात जारी होगी तो उन्होंने कहा बिल्ली रास्ता ना काट दे, बिल्ली पाल रखी होगी। उन्होंने क्या बिल्ली को बंद कर दिया, बारात भेज दिया। अब बारात गई तो बारात जब आई तो बारात की शादी के मौसम में वो बिल्ली को खोलना भूल गया, बिल्ली वहां मर गई। अब जब बिल्ली मर गई तो गई। अब आज भी नियम है उस गांव में, उस पट्टी में कि जब रात उठेगी तो पहले दूल्हे की माँ बिल्ली लेके आएगी, बिल्ली को बंद करके तब रात जाएगी। अब आज तक डीजे चल रहा है तो बिल्ली पहले सोच लेती है कि यहाँ डीजे बज रहा है, कहीं मैं बंद ना हो जाऊं, वो 2-4 दिन पहले गायब हो जाती है। तो शास्त्र कहता है कि आप उसको न दे करके गोधूल समय पर कन्या के गृह में आप रात को ले जाएं, आप रात का स्वागत हो। शास्त्र प्रमाण है तो फिर वो लोग का चाहे तो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, पूर्ण करते हैं। एक और जो दो था में आप सामाजिक, हमने जो बीच में भी जो चल रहा था, कुंभ हुआ, प्रयाग हुआ, ये सब चीज़ आई, जो उसमें एक हमारा मत है कि जो तीर्थ स्थान है और पर्यटन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तीर्थ स्थान को पर्यटन नहीं बनाना है और पर्यटन को तीर्थ स्थान नहीं बन सकता है। जैसे भी केदारनाथ है, तीर्थ स्थान से पर्यटन बन गया है, कुंभ एक तीर्थ स्थान हमने इसको कहा तो वो नया शब्द दे रहे हैं, वो धार्मिक पर्यटन। ये तीर्थाटन और जो वैसे घूमने जाते हो धार्मिक पर्यटन कह दिया, ये सामाजिक शब्द निकाल देते हैं। ठीक, अच्छा आपका। सो ये एक तीर्थ और पर्यटन में हमें अंतर रखना पड़ेगा। वो कह दे रहे हैं कि आय हो रही है, आप आय रोक रहे हैं। जो तीर्थयात्री करें, जो धार्मिक पर्यटन करना है वो कैची धाम में नैनीताल घूम के आ रहे हैं, फिर कैची धाम जा रहे हैं। अब ऑन रिकॉर्ड इसको आप रुक जाओ 2 मिनट आप करो। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय बद्री विशाल हर हर महादेव। अध्यक्ष जी यहाँ पर है, हमने भूल गया वो विषय। विद्वत मंडल को पूरे उत्तराखंड में जो है वो करते हैं। अभी एक ग्रुप बना देंगे, आप शांति पाठ हो गया, ग्रुप बना देंगे। हाँ, उस दृष्टि से ये विद्वत परिषद की, क्योंकि वो देखते हैं, इधर देखेंगे। चलो दादा कैमरा आ रहा है, 1 मिनट बस। नमस्कार मित्रों, जैसे कि आज आप देख रहे हैं हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जिसको ये कह सकते हैं हम कि बुद्धि बल्लभ पंचांग का विमोचन हुआ है। और निश्चित तौर पर उस बुद्धि बल्लभ पंचांग के संपादक हमारे बीच में हैं। और मैं एक जरूर कह सकता हूं कि आप पवन पाठक भगीरथ के तौर पर जिस तरह से राजा भगीरथ की कथा से आप सभी लोग परिचित हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों के निमित्त उनके उद्धारण के लिए गंगा जी को जो इस धराधाम पर लाए थे, लेकिन उसके बाद उस गंगा जी ने हमारे समस्त धरती को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को नहीं, पूरे विश्व को जो है सिंचित किया है, पवित्र किया है। उसी तरह आज इस पाठक परिवार के द्वारा जो भगीरथ के रूप में आपने श्री बुद्धि बल्लभ पंचांग का जो विमोचन किया है और बुद्धि बल्लभ जो पंचांग आया, निश्चित तौर पर ये हमारे संपूर्ण धरती को, संपूर्ण इस भारतवर्ष को नहीं, संपूर्ण विश्व को एक दिन अपने कल्याण से सींचेगा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज ये हमारा उत्तराखंड विद्वत सभा का बहुत बड़ा परम सौभाग्य रहा कि इतने बड़े विद्वान आज यहाँ रहे। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप लोगों का सानिध्य मिले और आज आपका जन्मदिन भी है, इससे बड़ा और सौभाग्य का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके। और काशी विद्वत परिषद, जिसका कि काशी विद्वत परिषद नाम लेना ही अपने आप में एक पुण्य का काम होता है।
मुझे बनारस में रहने का भी सौभाग्य मिला है और आज मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन धन्य हो गया है कि ऐसे विद्वान लोगों का हमें आशीर्वाद आज मिला। और मैं मेरी एक आकांक्षा है, मेरी ये प्रार्थना है कि इस तरह का सहयोग और आशीर्वाद आपका हमेशा सदैव मिलता रहे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद और सादर धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। बधाई हो आपको।